बिटिया, बिल्कुल। क्या हुआ? माँ बेटी में क्या बातें हो रही हैं? सुबह से ही लगा रखा है दोनों ने। क्या बातें हो रही हैं? अरे जी कुछ नहीं, बच्चे हैं छोटे, गर्मी की छुट्टियों का प्रोग्राम बनाते रहते हैं। गर्मी की छुट्टियां शुरू होती नहीं, बच्चों के प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। वही बिटिया बोल रही है, कह रही है 15 दिन नानी के घर, 15 दिन दादी के घर चलेंगे, है ना मम्मी? वही मैं इसको बता रही हूँ कि हाँ बेटा बिल्कुल। नहीं, अब कि हम नानी के घर तो बिल्कुल नहीं चल पाएंगे और दादी के घर चलना भी शायद थोड़ा मुश्किल रहेगा। क्या है ना कि मेरी कुछ बिजनेस मीटिंग्स हैं, तो मैं आपकी कहीं गर्मी की छुट्टी में नहीं ले जा सकता तुम लोगों को, और ना ही तो मैं तुम्हें जाने के लिए कहीं कहूंगा। पर वो मैं कह रही थी, उसके बाद पिंकी का स्कूल शुरू हो जाएगा तो हम लोग वैसे ही कहीं नहीं जा पाएंगे। अभी हमें समय मिलता है गर्मी की छुट्टियों में। अगर आपकी मीटिंग्स हैं तो हम चले जाते हैं, मैं और पिंकी चले जाते हैं। मायका ज्यादा दूर नहीं है और इसलिए जरूरी नहीं है कि हरदम जब हो तब मायके ही चली जाओ। लड़कियों का ज्यादा मायके से मोह अच्छा नहीं होता, समझता हूं मैं सब, और तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। घर पर रहो, दिक्कत क्या है? अपना घर क्या काटने को दौड़ रहा है? सारी सुख सुविधा तो करा दिया है। यहाँ पर तुम्हारा मन नहीं लगता? वहीं दौड़ दौड़ कर माँ के पास जाना, वहीं तुम्हारा मन लगता है? बिटिया का स्कूल की 1 महीने की छुट्टी हुई है, बिटिया को कुछ अच्छा सिखाओ और घर पर रहो, बढ़िया बढ़िया खाना वाना बनाओ, समझी? वहां मायके ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। और एक बार बोल दिया, अब दोबारा मुझसे नानुकुर करने की कोशिश मत करना। वैसे भी इस घर का मालिक हूं मैं, समझ रही हो ना? जो मैं कहूँ वही होना चाहिए। पर मेरी माँ और मेरी सासू माँ दोनों हम दोनों का इंतजार करती हैं जी। पूरे साल तो हम उनसे मिल नहीं पाते, सिर्फ गर्मी की छुट्टियों में ही तो ये 30 दिन वहाँ, 15 दिन माँ के पास, 15 दिन सासू माँ के पास निकल जाते हैं, कैसे पता ही नहीं चलता। प्लीज जी प्लीज। बोला ना नहीं तो नहीं का मतलब नहीं। नहीं जाना है किसी को यहाँ और कहीं भी। समर कैंप लगने वाला है, बच्ची को वहां भेज दूंगा और तुम घर पर रहो, घर संभालो। घर की देखभाल तो तुमसे होती नहीं है, बस यही घूमने को कह दो। 15 दिन माँ के यहाँ रहेंगी, 15 दिन सास के यहाँ रहेंगी। घूमना ही आता है इन्हें। इस घर का मालिक हूं मैं, जो कहा करूं एक बार में मान लिया करो, समझी? इस घर में सिर्फ मेरे फैसले चलेंगे और जो मैं कह दूं उसे पत्थर की लकीर समझो, और मुझसे नानुकुर करने की और मुझे ज्यादा परेशान करने की कोशिश मत करना। मम्मी, पर मुझे तो समर कैंप नहीं जाना, मुझे तो आपके साथ नानी के घर जाना था, दादी के घर जाना था। पापा हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हैं मम्मी? हम चलते घूमते कितना अच्छा लगता। नानी कितनी सारी मिठाइयाँ खिलाती थी, कितना प्यार से रखती थी मुझे, कितना मानती थी, खूब घुमाती भी थी। मैं नानी के घर जाऊंगी मम्मी। मैं नानी के घर जाऊंगी मम्मी। मैं दादी के पास भी जाऊंगी, दादी भी मुझसे कितना प्यार करती है। चुप हो जाओ बेटा, क्या करोगी? तुम तो जानती हो ना इस घर में तुम्हारे पापा की ही चलती है, जो वो कहेंगे वही होगा। हम सब उनके फैसले के हिसाब से ही चलेंगे, उनके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते हम सब। क्या करोगी बेटा, जाने दो। मैं समर कैंप नहीं जाऊंगी, मैं नानी के घर जाऊंगी, मैं दादी के घर जाऊंगी। अजी सुनिए तो जी, इतनी रात गई, आप कहाँ जा रहे हैं? रात के 11 बज रही है, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं कोई दूध पीता हुआ छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे बात बात पर इस तरह से टोकती हो। अजी कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बता कर जाइए। बहुत ज्यादा मालिकाना दिखाना अपना ना चला करो, समझी? इस घर का मालिक मैं हूँ, मुझे कब कहाँ जाना है ये मैं अपना देख सुन लूंगा। तुम्हें बताने की, तुमसे पूछने की जरूरत नहीं मुझे। जाने से पहले क्या तुम्हारी इजाजत लेकर जाऊंगा? ये नहीं, घर पर रहो, बेटी को संभालो, घर का दरवाजा लॉक कर लो, इसीलिए तुम्हें बताया बस। और उससे ज्यादा मुझसे जानकारी लेने की कोशिश मत किया करो। जा रहा हूँ, कहीं काम होगा तभी तो जा रहा हूँ। रात को 11 बजे घूमने तो जा नहीं रहा हूँ। बड़ी आई है, अपना दिमाग ही लगाती है हर जगह ये औरत, जबकि दिमाग इसके पास है ही नहीं। सही कहा गया है, औरतों के पास बुद्धि कहाँ होती है? इनकी बुद्धि तो अपने घुटनों में होती है, घुटनों में होती है, इसीलिए तो इनका दिमाग चलता नहीं है। बस झूठे ही दिमाग चलाने की कोशिश करती रहती है। कह रहा हूँ घर में संभालने के लिए मैं हूँ, घर का मालिक हूँ मैं, पर नहीं, अपनी नाक घुसाना ज्यादा जरूरी है। दिमाग तो है नहीं 2 पैसे का, बस जब कहो तब लगाने में जुटी रहेंगी महारानी। सुनो, क्या बनाने जा रही हो आज खाने में? आज पूछने नहीं आई कि क्या बनाना है? अपने मन से ही चालू हो गई सुबह सुबह। क्या बनाने क्या जा रही हो? कुछ अपने मन का बनाने जा रही होगी। हाँ, घर का राशन मेरे सब ऐसे ही खराब कर दो तुम, इसीलिए तो हो तुम। औरतों के पास बुद्धि तो होती नहीं है, बस जबरदस्ती अपनी बुद्धि लगाती रहती है। जी वो बिटिया का मन कह रहा था कटहल के कोफ्ते खाने का, तो बस उसी की तैयारी कर रही थी। अभी बाहर सब्जी वाला आएगा तो उससे कटहल ले आऊंगी।
आज कटहल के कोफ्ते बना दूं बिटिया के लिए, उसका बहुत मन कर रहा था। हाँ हाँ जरूर, बिटिया का मन कर रहा था। अभी ठीक से बोल तो पाती नहीं वो, कटहल के कोफ्ते मांगेगी। बड़ी आई हो बतानी, उसके पास इतना दिमाग भी है कि वो इतना कुछ सोच समझ सके। ये क्यों नहीं कहती कि बेटी की बहाने अपना खाने का मन कर रहा था तुम्हारा? जी सच में उसका खाने का मन हो रहा था, बस इसीलिए मैं बनाने जा रही हूँ। और बनाऊंगी तो थोड़ा बहुत तो मैं भी खाऊंगी ही ना, आपको भी दूंगी। कोई जरूरत नहीं है। बच्चों को इस तरह से रोज रोज अच्छे अच्छे खाने का स्वाद लगा दोगी तो बाद में दिक्कत होगी। बच्ची अगर मांग रही है तो जरूरी नहीं है जो वो मांगे उसकी डिमांड पूरी करना ही जरूरी है। बच्ची मांग रही है कि कोफ्ते खाने हैं कटहल के, तो आज कद्दू की सब्जी बना दो, समझी? अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? वैसे भी मेरी बच्ची की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी इस घर में पूरी नहीं होती। अगर वो कुछ खाना चाहती है तो कम से कम हम माँ बाप होने के नाते इतना तो कर ही सकते हैं, अपनी बेटी की इच्छाएं पूरी कर सकें। प्लीज प्लीज आप मेरी बात मानिए, मुझे कटहल के कोफ्ते बना लेने दीजिए ना प्लीज। बोला ना नहीं, नहीं का मतलब एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आता है। इस घर का मालिक हूं मैं, जो मैं कहा करूं एक बार में मान लिया करो, बेकार में गुस्सा मत दिलाया करो। कद्दू रखा हुआ है, कद्दू का टोस्ट की सब्जी बनाओ और रोटी। भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगी, नहीं खाने का मन होगा ना खाए। 3-4 दिन में जब भूख लगेगी तब खाएगी, लेकिन उसके ख्वाहिशों के लिए इस तरह से बर्बादी नहीं की जाएगी पैसों की घर में। हर चीज में अपनी ही चलाते हैं, अपने ही मन का खाना बनवा कर खिलाते हैं जबरदस्ती। जो ये कहे वही खाओ, जो कहे जैसे जियो, इस घर के मालिक है ये। बात बात पर मुझे ताना देते हैं कि औरतों के पास बुद्धि नहीं होती। मैं तंग आ गई हूँ अपनी जिंदगी से। साल में कम से कम 15 दिन माँ के यहाँ रहती थी, 15 दिन अपनी सास के यहाँ रहती थी, तो अपने मन का बना खा लेती थी। भगवान, अब कि आपने मुझसे मेरा ये सुख भी छीन लिया। यहाँ रहूंगी, ये तो मुझे कभी भी अपने मन का कुछ बनाने खाने नहीं देंगे। हर चीज पे इनका पैरा रहता है। ऐसी जिंदगी क्यों दी है आपने मुझे प्रभु? मैंने क्या पाप किया था? किसका फोन आ रहा है? हेलो 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 बहू, बहू तू अपने मायके में होगी ना, अपनी माँ से बात करा दे बेटा। बहुत दिन हो गए, समझन जी से भी बातचीत कर लूं, और फिर तो कल परसों में तो तू आने ही वाली होगी यहाँ, है ना? माँ, माँ जी। क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? क्या बात हो गई? माँ ने कुछ कहा है क्या? माँ ने तुझे डांट लगाई है क्या? अरे माँ की डांट तो अमृत के समान होती है, जितना पाएगी ना उतना खुश रहेगी। रो क्यों रही है? क्या हुआ, क्या बात हो गई? ला समदन जी से बात करा, मैं उनसे बात करती हूँ। माँ मैं अभी अपने घर पर ही हूँ। माँ मैं माँ के घर नहीं जा पाई, और अब की मैं आपके पास भी नहीं आ पाऊंगी। इन्होंने मना कर दिया मुझे। मेरा मायका ससुराल सब पास में है, लेकिन मैं कहीं भी जा नहीं सकती, मुझे यही रहना होगा। इन्होंने मुझे जाने से मना कर दिया माँ जी, मैं क्या करूँ? क्या शिवम ने ऐसा किया है? पर क्यों? उसने तुम्हें मना क्यों किया बहू? क्या बात हो गई? हमसे नाराज है वो किसी बात से? माँ जी, उन्होंने कहा कि उनकी कोई बिजनेस ट्रिप है, इसलिए वो नहीं जा सकते, और उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं जा सकती। अच्छा तू रो मत, तू शांत हो जा। तू यहाँ नहीं आ सकती, पर मैं तो वहाँ आ सकती हूँ ना। मैं शिवम की अम्मा हूँ, मुझे कहीं आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ, कल के कल ही आ रही हूँ मैं। अरे तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था, तो ये 15 दिन ना तेरे मायके में बीतते। अरे मैं उन सास में से नहीं हूँ जो अपनी बहू को उसके मायके से अलग कर दे। तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं अब तक तो तुझे तेरे घर भेज भी चुकी होती। खैर कोई बात नहीं, अब से मुझे पता चल गया है ना, मैं आ रही हूँ तेरे घर। ये दादी आ गई, दादी आ गई, ये दादी आ गई। हाँ दादी आ गई, और बहुत सारा सामान भी लेकर आई है। सब वहाँ गाड़ी में रखा हुआ है, अभी वो ड्राइवर उतार कर ला रहा है। चलो बहू बैठाओ बैठाओ मुझे। सास आई है तुम्हारी, भाई सेवा वेवा करो मेरी, है ना? आजा मेरी प्यारी पोती, आजा। जी माँ जी, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी और खाना वाना लेकर आती हूँ। दादी दादी, मैं आपसे कहानी सुनूंगी दादी। आज तो मैं बिना कहानी सुने नहीं सोऊंगी। जैसे आप गांव में मुझे कहानियाँ सुनाती हो, ऐसे ही आप यहाँ भी मुझे कहानी सुनाओ, है ना दादी? हाँ बिल्कुल सुनाऊंगी, पर देखो ना बेटा, मैंने तुम्हें कुछ गेम भी तो खेलने के लिए दिया है,
उससे जोड़ जोड़ के शब्द भी बनाने हैं तुम्हें। जाओ, 8 बज गई है ना, जाओ जाकर वो गेम खेल लो और ढेर सारे वर्ड बनाओ। आकर दादी देखे तो खुश हो जाए। वर्ड बनाना तुम्हें सिखाया है ना दादी ने। जाओ बेटा, जाओ जाकर वर्ड बनाओ, मैं अभी आती हूँ। बहू, शिवम अभी तक आया क्यों नहीं? कहाँ रह गया? फोन करके पूछ जरा। माँ जी, वो उनका कुछ लेट का काम होगा, आते ही होंगे। अरे तो उसे खुद फोन करके तुझे बताना चाहिए था कि वो लेट हो रहा है, और या तो तुझे उसे फोन करके पूछना चाहिए। ये क्या बात हुई? वो अपना 5 बजे आने वाला इंसान आज 8 बजे तक नहीं आया है। ना तो तुझे उसकी खबर लेने को पड़ी है, ना ही उसे तुझे बताने को पड़ी है। ये सब चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? हाँ माँ जी, वो जरूर किसी काम में फंस गए होंगे। मैं उन्हें फोन नहीं करती माँ जी। अगर मैं उन्हें फोन करूंगी तो उन्हें गुस्सा आएगी। वो यही कहते हैं कि मुझे काम पर फोन मत किया करो, जब मुझे टाइम होगा मैं खुद ही घर आ जाऊंगा। इसीलिए मैं उन्हें फोन नहीं करती माँ जी। अरे बहू, ये क्या बात कर रही है? पति है वो तेरा, कहाँ आ रहा है, कब जा रहा है, देर हो रही है, क्यों हो रही है, तेरा जानने का अधिकार है। और तू कह रही है उसे फोन नहीं करना है। ऐसा क्यों करना है भाई? फोन लगा और पूछ उसे कि कहाँ पर रह गया वो। अरे माँ, आप आई हैं। मैं बहुत खुश हो गया माँ। कैसी हैं आप? और गांव का सारा काम धंधा छोड़कर यहाँ पर कैसे आ गई आप? आप तो गांव से एक दिन को भी नहीं हटती माँ। हाँ बेटा, तो मैंने सोचा आपकी तुझे तो मेरी याद आ नहीं रही है, मैं ही चलती हूँ अपने बेटे को याद कर लेती हूँ, इसलिए मैं ही चली आई। मेरे आने की खुशी नहीं हुई तुझे क्या? ऐसा क्यों कह रही है माँ? आप तो मेरी माँ हैं। माँ जी, मैं आप दोनों के लिए फटाफट से खाना गर्म करके लगा देती हूँ। हाँ, आटा लगा कर रखा है ना तुमने? जाओ आटा लगा लो और ताजी ताजी नरम नरम रोटियां बनाना, तुरंत जो ताजी ताजी रोटियां हो। और उस सब्जी में क्या बनाया तुमने? जी, जो आप सुबह बोल कर गए थे मैंने वही सब्जी बनाई है। आलू बीन्स की सब्जी बनाई है। बस आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं फटाफट से आटा लगाकर रोटियां सेक देती हूँ। जी, वो मैं कह रही थी माँ जी आई हैं तो मैं उनके साथ थोड़ा बाहर कहीं घूमने जाना चाहूंगी, तो कुछ पैसे मिल जाते तो। तुम औरतों को तो बस बहाना चाहिए, थोड़े पैसे मिल जाते तो। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? दे दूं तुम्हें, ले जाएंगे अपना शॉपिंग करके उड़ाए, कोई जरूरत नहीं है। माँ के साथ जाना है, जाना, घूम कर चली आना। सामान जो मंगाना हो मुझे बताओ, मैं ला कर दूंगा। मैं ना ला कर दूं तब तुम जाओ खरीदारी करने। तुम्हें खरीदारी करने की तमीज ही नहीं है। 10 के 4 सामान लेकर आओगी तुम। मुझे पता है ना कि रुपए पैसे कैसे आते हैं, उन्हें किस तरह से संभाल कर खर्च किया जाता है। औरतों का क्या है, फिजूल खर्ची करती रहती हैं घर में बैठकर। कमा कर तो आदमी लाते हैं ना मर मर के। वो ताजे ताजे हरे हरे परवल आए हैं, कल लेकर आया हूँ। आज शाम को उसी की सब्जी बनाना। और बहुत ज्यादा हरदम घूमने फिरने की मत सोचा करो, घर पर भी रहा करो। घर की देखभाल तो होती नहीं है, जब देखो तब तुम्हारे पर निकले रहते हैं बाहर घूमने के लिए। तेरा जो भी मन हो खरीदने का ना, तो चलकर मेरे साथ खरीद सकती है, तो मेरे साथ चल सकती है। मैं तुझे घुमाने ले चलूंगी, तो मेरे साथ चलना। तुझे इस नालायक से पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं है, मैं हूं ना। ये शिवम का कैसा बर्ताव है, कैसा होता जा रहा है शिवम? मैंने तो उसे ये संस्कार नहीं दिए थे। शहर में आकर सोचा था कि शिवम और ज्यादा पढ़ा लिखा और अच्छा हो जाएगा, तो वो शहर में आकर ये सब कुछ सीख गया। इतने बेकार के संस्कार उसके दिल में कहाँ से आए? कौन सिखाया उसको ये सब कुछ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से तो मेरी बहू का दम इस घर में घुट जाएगा, और मेरी पोती, वो बेचारी अपने माँ बाप के टूटे हुए रिश्ते को देख देख कर बड़ी होगी। उसके भविष्य पर कितना गहरा असर पड़ेगा इस बात का। मैं क्या करूं भगवान, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। शिवम को समझाना बहुत जरूरी है, वरना शिवम इस हद तक अपने आप को बढ़ावा देता चला जाएगा तो फिर एक दिन बहुत दिक्कत होगी मेरी बहू और मेरी पोती के लिए। बहुत सोच रही, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिवम को मैं कैसे सही समझाऊं, कैसे शिवम को ज्ञान दूं मैं सत्यता का। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, भगवान सफलता देना मुझे। 2 दिन बाद। माँ जी सुनिए ना, माँ जी प्लीज ऐसा मत करिए। माँ जी, आप तो यहाँ आई थी मेरी खुशियाँ लौटाने ना, और आप मुझसे सब कुछ छीन कर ले जाना चाहती हैं। मेरे पास एक ही खुशी तो है, मेरी बेटी, वो भी आप लेकर चली जाएंगी तो मैं क्या करूँगी? माँ जी प्लीज माँ जी प्लीज प्लीज मेरी बेटी को मत ले जाइए माँ जी। अरे बहू, क्या करने तो इस लड़की से लगाव कर रही है? तेरी बेटी है, पर शादी के बाद तो तेरी बेटी नहीं रह जाएगी ना, तब तो किसी के घर की बहू बन जाएगी, फिर वहाँ के नियम कायदे कानून मानेगी, तेरे पास थोड़ी रहेगी ये।
छोड़ इसका मुंह, जाने दे इसे। मैं तो कहती हूँ इसे इसीलिए अभी से ले जा रही हूँ जिससे तुझे इससे कोई ज्यादा लगाव ही ना हो। मैंने भी अपनी बेटी की शादी कर दी, मैंने भी उसे संतोष कर लिया, और तू अभी से ही अपनी बच्ची को संतोष कर ले जा रही हूँ इसे, गाँव में रखूंगी अपने साथ, अब मेरे पास रहेगी ये। मुझे आप क्या कह रही हैं? बेटी है वो मेरी, मुझे उससे लगाव नहीं होगा क्या? माँ जी प्लीज प्लीज मेरी बच्ची को मत ले जाइए माँ जी, मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी? ये सुबह सुबह घर में हो क्या रहा है? इतना हंगामा क्यों मचा रखा है तुम सबने? क्या हो रहा है? हाँ, तुम क्यों रो चिल्ला रही हो? हाँ जी देखिए ना, माँ जी हमारी बेटी को लेकर गांव चली जा रही हैं। मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती, प्लीज माँ जी को रोकिए ना। मेरी जीने का इकलौता सहारा है मेरी बच्ची। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? क्यों ले जा रही हैं पिंकी को अपने साथ? पिंकी यहाँ रहेगी अपने माँ बाप के पास, आपके पास क्यों रहेगी पिंकी? बेटियों को ज्यादा मायके में नहीं आना जाना चाहिए, माँ से दूर रहना चाहिए, ऐसा तू ही तो कहता है। फिर शादी के बाद तो इसे अपने घर से जुदा करे, उससे अच्छा मैं पहले ही तुम लोग से अलग कर दे रही हूँ। इसे भी कोई दुख नहीं होगा, अभी छोटी है, धीरे धीरे एडजस्ट करना सीख जाएगी। बाद में बड़ी होगी तो बहू की तरह इसे भी एडजस्टमेंट में दिक्कत होगी। जब अपने मायके एक भी दिन को नहीं जा पाएगी तो इसी तरह रोएगी जैसे तेरी बीवी रोती है। अपनी बेटी को दुख में देख पाएगा तो इससे अच्छा है कि मैं इसे अभी ही लेती जाती हूँ। अभी माँ बाप से दूर हो जाएगी तो उनके बगैर रहना सीख लेगी, और तुम दोनों भी इसके बगैर रहना सीख लोगे। चलो जाने दो मुझे। चलो पिंकी, चलो बेटा। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बहन है सुधा, सुधा की भी तो शादी हुई है। सुधा तो आती जाती रहती है मायके, फिर मेरी बेटी क्यों नहीं आ जाएगी? मेरी बेटी भी आ जाएगी माँ, हमारी औलाद है वो, हम उसे अपने आप से अलग नहीं करेंगे। तू सोच समझ के तो बोल रहा है। आपको सोचना चाहिए माँ, सुधा दीदी भी तो आपकी बेटी हैं, उन्हें तो आप इतना लगाव के साथ रखती हैं, और मैं अपनी बेटी को अभी बचपन से ही जुदा कर दूं अपने आप से? ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला। मेरी बच्ची मेरी आंखों का तारा है, मैं उसे अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। इसी घर में रहेगी वो, और उसकी माँ है यहाँ पर, उसकी अच्छे से देखभाल होगी। मैं उसे आपके साथ क्यों भेजूँ माँ? वहाँ गाँव में उसका कौन सा भविष्य है? यहाँ शहर में रहेगी तो उसका भविष्य बनेगा। अपनी ही बातों से मुकर रहा है तूने ही तो अपनी बीवी को उसके मायके जाने से रोका। तूने ही तो कहा कि बेटियों का ज्यादा माँ से संपर्क अच्छा नहीं होता, तो फिर अपनी बेटी का संपर्क उसकी माँ से क्यों होने देगा तू? हाँ, कल को इसकी शादी होगी, इसका पति भी इसको यही बोलेगा, फिर ये यहाँ नहीं आ जा पाएगी, तब तुझे कैसा लगेगा? मैं तो कहती हूँ अभी से ही उस सिचुएशन के लिए तैयार हो जा। जैसे तू है अपनी बीवी के लिए, ऐसे ही अगर इसको भी इसका पति मिला तो। वैसे भी बेटा, यहाँ तो सब कुछ तेरी पसंद का बनता है ना, जो तुझे पसंद होता है वो खाना बनता है। जैसे तुझे पसंद होता है वैसे सब कुछ होता है इस घर में। और पिंकी है छोटी बच्ची, इसका थोड़े थोड़े समय पर कुछ ना कुछ खाने पीने को मन करता रहता है, पर तू तो वो बनने नहीं देता ना, क्योंकि तू मालिक है इस घर का। लेकिन एक बात तू भूल गया, मालिक की बीवी क्या होती है? मालकिन। राजा की बीवी क्या होती है? रानी। तो क्या रानियों वाला और मालकिन वाला सम्मान है तेरी बीवी का इस घर में? तूने खुद दिया है उसे। एक बात तुझे बता दूं बेटा, नारायण नारायण बनते हैं क्योंकि लक्ष्मी उनकी पत्नी है, शिव शिव है क्योंकि शक्ति उनकी पत्नी है, और ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर पाते हैं क्योंकि सरस्वती उनकी पत्नी है। अब तुझे कुछ समझ में आया? बिना स्त्री के पुरुष का जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो स्त्री और पुरुष दोनों को साथ मिलकर चलना होगा। एक घर में अगर तू मालिक बनेगा तो तेरी पत्नी इस घर की मालकिन भी है। तुम दोनों का इस घर में बराबर सहयोग होना चाहिए, किसी का कम या ज्यादा नहीं हो सकता। गृहस्थी की गाड़ी को खींचने के लिए दोनों पहियों का बराबर होना जरूरी है। तो अपनी माँ को, मुझे ही देख ले। तेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने अपने गांव के खेत, जितना जमीन का विवाद चल रहा था, सब कुछ मैंने अकेले देखा। तेरे पिताजी ने क्योंकि मुझे अपने जीते जिंदगी कभी कहीं भी आने जाने से नहीं रोका, हर चीज में वो मुझे आगे रखते थे, हर चीज उन्होंने सिखाया मुझे। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि उनके जाने के बाद भी मैंने सब कुछ अपना अच्छे से संभाल लिया। अगर उन्होंने मुझे पर्दे में रखा होता, तेरी तरह डांट कर रखा होता, तो उनके जाने के बाद आज शायद मेरे पास कुछ भी ना होता। तेरे पिताजी की समझदारी की वजह से ही मैं अपना सब कुछ बचा पाई। और तू अपना हर चीज में अपने आप को आगे रखता है और अपनी बीवी को सबसे पीछे। जब तू अपनी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव करता है तो तुझे जरा सा भी कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो तेरी पत्नी है। जब मैं तेरी बेटी को तुझसे दूर कर रही थी, तुरंत तेरे खून में उबाल आ गया, क्योंकि ये तेरी बेटी है। और तू ये बात भूल गया कि तेरी बीवी भी किसी की बेटी है, उसकी भी खुशियों का तुझे ख्याल रखना चाहिए। किसी माँ बाप ने भरोसा करके अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दिया होगा, ये सोचकर नहीं कि तू उनकी बेटी को ले जाकर नौकरानी बना लेगा घर की, हर बार अपनी ही जिद चलाएगा, अपनी पत्नी की जरा से भी बात नहीं मानेगा। उसकी खुशी किसमें है, उसका शौक क्या है, कभी ये तूने समझने की कोशिश ही नहीं की। तेरे पिताजी तो ऐसे नहीं थे बेटा,
तू ऐसा कैसे निकल गया? एक बात कहूंगी बेटा, जब तू अच्छे अच्छे नंबरों से पास होता था ना, गर्व होता था तुझ पर आज जब इस घर में आई ना और तेरे इस तरह की करतूत देखी ना अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ, मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने तुझे जन्म दिया है। अब तो मैं एक काम करूंगी, मैं तेरी बीवी और तेरी बेटी दोनों को तेरे साथ नहीं रहने दूंगी। तू इस घर का मालिक है ना, बन मालिक और रह इस घर में अकेले। मैं तेरी बीवी और तेरी बेटी दोनों को लेकर जा रही हूँ यहाँ से। चलो बहू। नहीं माँ, नहीं माँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। ना आपने ना पिताजी ने, कभी किसी ने मुझ में ऐसे संस्कार नहीं डाले। बस इस घर में आकर मुझे अपनी काबिलियत पर अहंकार हो गया माँ। मुझे लगने लगा कि मैं दुनिया में सबसे काबिल इंसान हूँ और मेरी पत्नी को और हर किसी को मेरी आज्ञा माननी चाहिए। हर किसी को अपने से नीचा देखने लगा माँ। मुझसे गलती हो गई माँ, माफ कर दीजिए मुझे। आइंदा से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा माँ। माँ मैं कसम खाता हूँ कि कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा माँ। पर प्लीज माँ, आप ऐसा मत करिए। मेरी पत्नी और मेरी बेटी को मुझसे दूर मत करिए माँ। बेटा, पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है, उसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, ना कोई आगे ना कोई पीछे, दो के दोनों बराबर होते हैं। जितना सम्मान तुझे मिलना चाहिए उतना ही तेरी पत्नी को भी मिलना चाहिए। जितना सम्मान वो तुझे देती है उतना ही सम्मान की अधिकारी वो भी है। अब तो समझा मेरी बात? हाँ माँ, मैं समझ गया माँ। माँ मैं आपसे माफी चाहता हूँ माँ। आइंदा से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा माँ। मैं अपने घमंड में नहीं रहूंगा माँ। मैं अपने अहंकार को त्याग दूंगा माँ। पुरुष होने का अहंकार जो मुझ में था ना माँ, उसे मैंने आज से खत्म कर दिया माँ। तो फिर ठीक है, माफी मुझसे नहीं उससे मांग जिसके साथ तूने अन्याय किया है। अंजलि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जाने अनजाने में तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे अधिकारों का हनन किया। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा मायके में बात करना, फोन लगाना, सब कुछ बंद करवा दिया। मेरी वजह से तुम अपनी माँ से मिलने तक नहीं जा पाई। मुझे माफ कर दो अंजलि, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी भावनाओं को आहत किया मैंने, तो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, एक स्त्री का सम्मान नहीं किया मैंने। माफ कर दो मुझे। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो मेरी ओर से भी आपको माफी है। फिर देखा बेटा, स्त्री ही वो शक्ति है जो इस संसार में नए जीवन को उत्पन्न करती है। स्त्री से ज्यादा शक्तिवान कोई नहीं है इस दुनिया में। फिर भी कभी स्त्री अपने पर घमंड नहीं करती और तुम पुरुष होकर अपना पुरुषत्व का अहंकार, कितना गलत बात है ये। हाँ माँ, मुझे समझ आ गया कि हर इंसान बराबर है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। किसी में भी अहंकार नहीं होना चाहिए, कभी भी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। मुझे पता चल गया माँ। तो बस ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ अपने घर। मैं तो अपना बहू के साथ रह ली, अब छुट्टी के 15 दिन बचे हैं। बहू तू अपने मायके हो, मैंने तेरी माँ से बात कर ली है, उन्हें मैंने बता दिया है कि कल तू अपने मायके जा रही है। हाँ अंजलि बिल्कुल, तुम पैकिंग कर लो, मैं कल ही तुम्हें छोड़ कर आऊंगा। कल हम नानी के घर जाएंगे। हाँ अंजलि, कल हम तुम्हारी माँ के घर चलेंगे, मैं तुम्हें ले चलूंगा छोड़ने। और हाँ, अब इस घर में तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। जब तुम आओगी, जब भी तुम्हारा मन करे, चाहे माँ से मिलने चाहे अपनी सासू माँ से मिलने, तुम जा सकती हो। और जो तुम्हारा मन करे वो इस घर में बना सकती हो। हर चीज के लिए तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा मन करे वैसे जियो अपनी जिंदगी। बहू अब मैं चलती हूँ। मैं जो काम करने आई थी वो काम हो गया। मेरा बेटा रास्ता भटक गया था, इसे रास्ता दिखाना बहुत जरूरी था। अब मैं चलती हूँ। माँ जी, आज आपने वो किया है जो शायद मेरी माँ भी मेरे लिए ना कर सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। मैं आपका ये एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मुझे मेरी जिंदगी वापस लौटा दी माँ। बहू ये तो मेरा फर्ज था, आखिर ये मेरा बेटा है। अगर ये रास्ता भटकता है तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ और उसे रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। तुम लोग हमेशा खुश रहो इसी तरह। एक माँ की तो यही इच्छा होती है कि उसके बेटा बहू बच्चे सब हमेशा सुखी रहे। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।
जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।